नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि HAL इंडिया में सबसे पुरानी एरोनॉटिक्स की कंपनी है, यानी फाइटर जेट या इससे रिलेटेड चीज़ें जो बनाती है। ऐसे में दोस्तों इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित, और वहाँ पर सुखोई 30 MKI बनाए जा रहे थे। लाइसेंस प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन अभी वो पूरा हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर नया फाइटर जेट कौन सा बनेगा। AMCA फाइटर जेट बनेगा या फिर दोस्तों अन्य कोई फाइटर जेट बनेगा, या MMRCA के तहत जो 114 फाइटर जेट इंडिया में बनाए जाने हैं वे बनाए जाएंगे, क्योंकि ये HAL के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, HAL के नासिक प्लांट की बात करें तो इसे मिग कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता था, क्योंकि 1964 से यहाँ पर MiG-21 फाइटर जेट का लाइसेंस मैन्युफैक्चर शुरू हुआ था। और उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी डील जो हमने सुखोई 30 MKI के लिए की थी, जो 222 एयरक्राफ्ट यहाँ बनाए जाने थे, उसकी डिलीवरी भी लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई। यहाँ से 7,000 करोड़ रुपए एनुअल टर्नओवर होता रहा है HAL का, अगर इसे देखा जाए। और 15 से 16 सुखोई 30 MKI की असेंबली हर साल यहाँ पर बनती रही है। और अभी यहाँ पर नए फाइटर जेट की बात करें तो पहले तो हमें जो 12 नए और सुखोई 30 MKI खरीदे जाने हैं वे यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगे। तो इससे दोस्तों कम से कम 24 से 30 महीनों तक यहाँ पर काम चल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ से अगर HAL का इनकम का कोई सोर्स है तो यहाँ पर हर साल सुखोई 30 MKI को ओवरहोल किया जाता है, यानी कि उनकी मेंटेनेंस की जाती है। और कम से कम 15 से 16 फाइटर जेट हर साल यहाँ पर मेंटेन होते हैं। और इसका लक्ष्य ये है कि इसे 20 तक ले जाया जाए। और कम से कम दोस्तों यहाँ पर ओवरहोल की एक फाइटर जेट की कीमत 75 करोड़ रुपए होती है, जिससे 1500 करोड़ एनुअली कमाई होती है। और साथ ही यहाँ पर सुखोई 30 MKI के लिए स्पेयर पार्ट्स का भी निर्माण किया जाता है, जो कि ओवरहोल के दौरान ही ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी इनकी इनकम का एक सोर्स है। अभी दोस्तों फ्यूचर में यहाँ कौन सा फाइटर जेट बनाया जाएगा, तो सबसे बड़ी संभावना पहले तो ये दिखती है कि जो HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा उसे यहाँ पर बनाया जा सकता है। 68 ऐसे एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाना है और अक्टूबर 2022 तक माना जा रहा है कि ये पूरा हो जाएगा। अभी इसके लिए नेगोशिएशन चल रहा है, स्पेशली इसके कॉस्ट को लेकर। और इसके अलावा MMRCA 2 के लिए जो 114 मीडियम फाइटर जेट खरीदे जाने हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, अगर वह डील होती है तो माना जा सकता है कि उनमें से भी जो फाइटर जेट सिलेक्ट होगा उसे नासिक प्लांट के अंदर ही बनाया जा सकता है। और इसके लिए भी दोस्तों कई कंटेंडर लाइन के अंदर खड़े हैं। ये देखना होगा कि ये डील कब होती है और कौन सा फाइटर जेट सिलेक्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट होगा, संभावना ये है कि उसे भी HAL के नासिक प्लांट के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाए। हालांकि 2027 के बाद इसकी पहली फ्लाइट होने की संभावना है और इसका प्रोडक्शन उसके बाद में शुरू होगा। और शुरुआत के अंदर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाना है। और इसके अलावा दोस्तों जो 83 तेजस MK-1A है, जिनका ऑर्डर इसी साल दिया गया है, उनका मैन्युफैक्चर जो होगा वो HAL के बेंगलोर प्लांट के अंदर होगा। लेकिन उसका अंडर कैरीज यानी टायर वगैरह या अन्य चीज़ें जो होती हैं वो यहीं से ही मैन्युफैक्चर की जाएंगी और यहीं से ही उनकी सारी मेंटेनेंस का भी ध्यान रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर इंडियन एयरफोर्स सुपर सुखोई के लिए जाती है, हालांकि हमारा प्लान तो है ही, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि सारे सुखोई 30 MKI को और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा। तो अगर ये भी कोई घोषणा होती है तो चांसेस ये हैं कि इन्हें नासिक प्लांट के अंदर ही बनाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।